यदि आप भी पेंशन के लिए जगह जगह धक्के खा रहे हैं, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे वो आपकी विधवा पेंशन हो, चाहे विधुर पेंशन हो, चाहे निराश्रित पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, किसी भी प्रकार की कोई भी पेंशन हो और आपकी पेंशन नहीं बन रही, अगर पेंशन बनवाने के लिए जाते हैं तो कोई सीएससी वाला, कोई ऑनलाइन वाला, कोई बीच का दलाल, कोई ठग आपसे एक पेंशन मांगता है, दो पेंशन मांगता है और बोलता भी है कि पेंशन आने के बाद मैं दो पेंशन लूंगा या एक पेंशन लूंगा या पहले दे दो, तो आपको ऐसे लोगों से भी सावधान करूंगा और आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि पेंशन बनाना कितनी आसान हो गई है। अब आपको 1 रुपया भी ना देना पड़े, इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। आप मुझे और मेरा ये जो चैनल है डिजिटल अनुभव, इसे अभी सब्सक्राइब कर ले। आज आपको पूरी डिटेल में मैं बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं एक जन सेवा केंद्र चलाता हूं। और भाई मेरे जन सेवा केंद्र पर सभी गरीब व्यक्ति आते हैं, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे वो मेरे आसपास के गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो, दूसरे राज्यों से भी जो लोग आकर के यहाँ रहते हैं। मेरे जन सेवा केंद्र पर बहुत सारी सुविधाएं मैं सब गरीबों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। भाई कोई पैसा नहीं लेता। आप आकर के मेरे जन सेवा केंद्र पे विजिट भी कर सकते हैं, आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं, ठीक है। तो आप इसी चीज को देखते हुए आप इस कड़ी को आगे बढ़ाइए, अपने सभी गरीब भाइयों तक, गरीब व्यक्तियों तक हमारा ये पेज, हमारा ये चैनल, हमारा ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी फ्री में लाभ मिल सके और जानकारी मिल सके और वो भी अपडेट रह सके कि क्या क्या स्कीमें बिल्कुल फ्री है और वो किसी गांव में कहीं पर भी किसी सीएससी वाले के चंगुल में ना फंसे। ऐसे ऐसे सीएससी वाले हैं जो कोठी बंगले बना चुके हैं, गरीब लोगों से कहीं दयालु योजना के ऊपर लाख लाख रुपए ले लेते हैं और कहीं पेंशन बनवाने के पैसे ले लेते हैं, कहीं बेटी की शादी पर पैसे दिलवाने के लिए फार्म भरने के चक्कर में गरीब लोग पागल बन जाते हैं और उनको पैसे दे बैठते हैं बिल्कुल फ्री फंड में, जिस चीज का 1 भी रुपया नहीं लगा। तो अब आते हैं वीडियो की बात पे। ये बात तो हुई आपको जागरूक करने की, हमारा उद्देश्य जागरूक करना है। तो अब वीडियो में जो मैं डिटेल बता रहा हूँ, विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, निराश्रित पेंशन, विधुर पेंशन, सभी के बारे में ऐसी 7 चीजें मैं बताऊंगा जो सरकार ने 2025 में एक सूचना के माध्यम से, एक न्यूज के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए छपवाई है। तो मैं आपको बताता हूँ, जो आप स्क्रीन पे भी अभी देख रहे होंगे, इसमें क्या लिखा है। 2025 में हरियाणा में सुलभ हुई 7 सुविधाएं, यानी कि वो 7 सुविधाएं कौन सी है जिनके लिए आपको किसी दफ्तर के चक्कर नहीं काटना, किसी के भी दलाल के चंगुल में नहीं फंसना। ध्यान से सुनिए। पहले नंबर पे है बुढ़ापा पेंशन। जब हमारे किसी बुजुर्ग की घर में या पास पड़ोस में उम्र 60 साल हो जाती है तो हरियाणा सरकार उसको 3,000 या 3,500 जो भी, मतलब अभी इस टाइम पे जो रेट है पेंशन का, वो पेंशन उसे मिलनी स्टार्ट हो जाती है। वो मिले कैसे? क्योंकि बीच के जो दलाल है, कोई, जैसे मैं ही किसी से बात करता हूँ सीएससी वाले से, आप भी बात करते हो, की भी होगी आपने, वो सीधा एक बात बोलेगा, भाई बनवा दूंगा, 3,000 रुपए लगेंगे, एक पेंशन लूंगा। अरे भाई क्यों देते हो उसको 3,000 रुपए? जो बात मैं कहता हूँ वो पूरी कराओ। जब सरकार ने आपको बोला है कि आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, आप अपने परिवार पहचान पत्र में जो बुजुर्ग व्यक्ति है जिसकी उम्र 60 साल हो चुकी है, उसका करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना। उसका पहचान पत्र, जो वोट डालने वाला कार्ड होता है, वो पहचान पत्र, या फिर उसका स्कूल का, उससे पूछो अगर वो पढ़ा लिखा है, उसका स्कूल का कोई भी प्रमाण पत्र, जिस स्कूल में पढ़ाकर घर पे नहीं है, तो उसमें जाइए, उसका रिकॉर्ड निकलवाइए और वहां से लिख के देंगे, उसकी एज का प्रूफ वो निकलवाइए और वो फैमिली आईडी में अपडेट करा दीजिए। बस ये काम आपको करना है। उसके बाद समाज कल्याण विभाग से आपको फोन आएगा और उस बुजुर्ग की पेंशन के लिए सहमति ली जाएगी कि आपको पेंशन बनवानी है या नहीं। तो आप हाँ कीजिए और पेंशन आपकी चालू हो जाएगी। उसमें लिखा भी क्या है, प्रदेश सरकार बुजुर्गों को 3,000 रुपए पेंशन देती है। जैसे ही कोई व्यक्ति 60 साल का होगा तो समाज कल्याण विभाग का फोन आएगा और पेंशन की सहमति ली जाएगी। आप ये जो मैं न्यूज दिखा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं और इसे आराम से पढ़ भी सकते हैं, वीडियो बीच में रोक के भी पढ़ सकते हैं। ये तो बात हुई बुजुर्ग पेंशन की। अब आते हैं विधवा पेंशन। सेम वही है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो विधवा हो गई है किसी कारणवश। एक तो उनके साथ दुर्घटना घट गई, कमाने वाला चला गया, 3,000 रुपए में क्या गुजारा करेगी वो? सरकार आर्थिक सहायता दे रही है थोड़ा उसका खर्चा चलाने के लिए। उसमें जो बिचौलिए, जो दलाल है, वो 3-3 रुपए पेंशन के मांग लेते हैं। अरे भाई मूर्ख मत बनो, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो 3-3 4-4 हजार 5-5 रुपए पेंशन बनवाने के मांगते हैं। क्योंकि अगर बच्चों की भी पेंशन बनवाएगा तो 3 उनके और 3 उसके, 6,000 हो गए। तो किसी को 1 रुपया देने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। विधवा पेंशन के लिए भी आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल अपनी जो फैमिली आईडी है उसमें आपको मैरिटल जो स्टेटस होता है ना, मैरिटल स्टेटस यानी विवाहित हो या अविवाहित, आपको वहां पर विड्रॉ करवाना है। उसको वो कैसे होगा ये सुन लो। अपनी फैमिली आईडी के अंदर
जो आपके घर वाले का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो अपडेट करा दो और वहां से एक रिक्वेस्ट डलवा दो कि विड्रॉ कर दे इसको, और वो मांगेगा सर्टिफिकेट की डिटेल, डेथ सर्टिफिकेट की, वो डलवा दो। कुछ दिन में वो खुद ही विड्रॉ हो जाएगी और उसे भी समाज कल्याण से फोन आएगा कि आपकी पेंशन बन गई है या बनने वाली है, आप ये डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ या आपकी बन गई है। आपको बैंक खाता जरूर अपडेट कराना पड़ेगा। ऐसे ही अपने बच्चों का निराश्रित पेंशन का भी ऐसे ही होगा। जो 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों की जो पेंशन बनती है उसमें भी डेथ सर्टिफिकेट लगेगा उन बच्चों के, अगर इनके पिताजी की डेथ हो गई है। उसके बाद है दिव्यांग पेंशन। जो मेरे भाई किसी भी कारणवश दिव्यांग हो गए हैं, यानी अपाहिज हो गए हैं, या वो बचपन से ही पोलियोग्रस्त अपाहिज हैं, तो 60% अगर आप अपाहिज हो और उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप उसे भी अपनी फैमिली आईडी में अपडेट करा लो, आपकी भी पेंशन बन जाएगी। 60 से 100% के बीच में, गुंगा, बहरा, हाथ पैर कोई दिक्कत है तो 60% अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, अपनी फैमिली आईडी में जाओ किसी सीएससी सेंटर पे, उसको बोलो तेरा जो काम है वो कर, पेंशन के बारे में मुझे मत बोल, आप ये सर्टिफिकेट मेरा अपडेट कर दे और आपकी पेंशन भी बन जाएगी। खाता नंबर मैं फिर बता रहा हूँ, खाता नंबर वगैरह अपना अपडेट करवा लेना। उसके बाद बात आती है CMGMS, यानी कि ये है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। जो भी गरीब व्यक्ति, कोई विधवा है या गरीब व्यक्ति है जिनकी आय 1,80,000 से कम है, उनको सरकार जब लड़कियों की वो शादी करते हैं तो उनको कुछ अनुदान राशि देती है, आर्थिक सहायता करती है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, SC BC के हिसाब से उनको 51,000, 71,000, 21,000 कुछ ऐसे पैसे मिलते हैं। उसके लिए भी कुछ दलाल व्यक्ति जो CSC वाले हैं वो फार्म भरने के ही 10,000 मैं पास करा दूंगा, मैं करा दूंगा पास, ऐसे बोल करके उनसे पैसे ऐंठते हैं 5-5, 10,000 रुपए, और 1,500 रुपए तुरंत लेते हैं और बाकी पैसे आने के बाद उनका फार्म चेक करते रहेंगे आगे के पैसे। फिर कहते हैं जी आगे थारे पैसे दे जाओ मेरे को, मैंने ऊपर देने हैं। अरे किसी ने ऊपर नहीं देने, 1 रुपया नहीं देना हरामजादों को। अपने कोठी बंगले बना के बैठ के कोई दयालु योजना के चक्कर में 1-1 लाख रुपए हड़प लेता है, कोई पेंशन के चक्कर में, और पागल आप लोग हो कि उनके चक्कर में आ जाते हो। आप केवल फार्म भरवा के छोड़ दो, उसका स्टेटस चेक करवाते रहो बस। आने वाले टाइम में मैं ये वीडियो भी बना दूंगा कैसे अप्लाई होगा, आप घर पे अप्लाई करके भी उसका स्टेटस चेक कर सकते हो। उसमें कुछ नहीं लगता, खाली एक विवाह सर्टिफिकेट लगता है, यानी कि शादी प्रमाण पत्र, मैरिटल सर्टिफिकेट बनवाना होता है दूल्हे दुल्हन का बाद में, ब्याह के बाद में। और ये काम आप 3 महीने के अंदर अंदर ही करा ले करो। अगर कराना है तो मैं पूरी वीडियो भी बना दूंगा मेरे चैनल पे जाके। श्रमिकों के लिए तो पड़ा है वीडियो, आप जाके देखो। देखते नहीं आप लोग, आप नाच गाने वाले वीडियो ज्यादा देखते हो, काम के वीडियो नहीं देखते। जो आपको आर्थिक सहायता देते हैं वो सारे वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विधुर पेंशन। किसी व्यक्ति की उम्र 45 साल हो गई और उसकी शादी नहीं हुई, उसे विधुर कहते हैं, आपको सबको पता होगा। जिसकी शादी नहीं हुई है और उसकी इनकम भी कम है तो उसे भी सरकार, हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार ने 3,000 रुपए की पेंशन की पेशकश की थी कि उनकी भी पेंशन बनेगी, और वो बन भी रही है और मिलने भी लग रही है। जिसकी नहीं बनी वो भी ऐसे ही करे। आप जो फैमिली आईडी में अकाउंट नंबर, अपना वोटर ID कार्ड या स्कूल का प्रमाण पत्र ये अपडेट करा दे। और विधुर पेंशन के लिए जहाँ पर मैरिटल स्टेटस होता है ना, वहां पर आप मैरिड अनमैरिड मत कराएं, भाई शादी नहीं हुई। अनमैरिड, मेरे ख्याल अनमैरिड कराना पड़ेगा, आप देख लेना, आपकी भी पेंशन बन जाएगी। उसके बाद है BPL कार्ड। BPL कार्ड के ऊपर मैंने पेज पे बहुत सारी वीडियो डाल रखी है कि BPL कार्ड के लिए लोग कैसे परेशान हैं। जिनको जरूरत है उनकी तो इनकम आज तक कम हुई नहीं ना होने के आसार, और जिनके पास सब कुछ है उनकी इनकम भी कम है, उनको राशन भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो भाई आप एक ग्रीवेंस लगाइए अगर आप वास्तव में गरीब है, और एक शपथ पत्र लगाइए और वो वेरीफाई अपने VDP ऑफिस, जहाँ भी फैमिली आईडी का जो बड़ा कार्यालय है वहां पर जाइए। मेन हेड ऑफिस आपके जिले में हर जगह होगा, और वहां पर जाकर के उनको बोलिए सर आप जाके चेक कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर मेरी जो फैमिली आईडी में इनकम है वो कम कर दीजिए। जैसे ही आपकी इनकम 1,80,000 से कम होगी, आपका भी BPL राशन कार्ड बन जाएगा बिना उसके, और आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। और भाई जिसने गलत तरीके से बनवा रखा है वो कटवा लो, वरना रिकवरी भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला है आयुष्मान कार्ड। इसका सबको पता है, जिसकी 1,80,000 रुपए से इनकम कम है उन्हें सरकार 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड यानी कि इलाज फ्री में देती है। एक बात और, फ्री में देती है, जब हॉस्पिटल में जाते हैं बहुत दिक्कतें आती है, बहुत सारे पैसे जेब से लगते हैं गरीब आदमी के, पर फिर भी बनवा लो, कुछ तो बचेंगे। और अगर आप 1,500 रुपए, 3 लाख तक इनकम है, 1,80,000 से ऊपर है, 1,500 रुपए आप खर्च करो, आपका भी आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। तो आज की वीडियो लंबी हो गई है, ध्यान से देखा करो। मेरा ये चैनल है डिजिटल अनुभव, इसे सब्सक्राइब कर लो, पेज है फॉलो कर लो, और कमेंट करके मुझे बताओ आपके यहाँ पर इन सर्विसेज का क्या
पैसा लिया जाता है, क्या रेट चला हुआ, क्या सीएससी वाले ने क्या रेट चला रखा है, उसकी कंप्लेंट भी करो, हो सके तो उसकी कंप्लेंट भी करो, ताकि उसको सबक मिले कि गरीब आदमियों से फ्री फंड का पैसा कैसे लूटा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।